ये बुद्ध ने कहा कि चरत भिक्खवे चारकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी बहुजन हिताय, बहुत जनों के लिए काम करो। ये पार्टी में आओ और पार्टी के लिए चुनाव लड़ो और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक बौद्ध भिक्षु का भी साथ होना चाहिए। जैसे अन्य पार्टियों के अंदर तमाम दुनिया के साधु वो काम कर रहे हैं, सत्ता उनकी है और सत्ता में सारे सरमाएदार बैठे हुए हैं। कहीं पे हमारी पावर और ताकत नहीं है। लेकिन अगर जो है ना, जिस दिन हम एक मंच पे आ जाएं, एक मंच पे सभी समाज आ जाए, तो उस दिन जो है ना, यहाँ की शासन सत्ता सब कुछ बदल जाएगी। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। चुनावी माहौल है, गुजरात चुनाव है, दिल्ली एमसीडी चुनाव है, हिमाचल का चुनाव हमने आपको दिखाया था। लेकिन आज की जो रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे उसमें एक खास रिपोर्टिंग है। खास रिपोर्टिंग इसलिए है क्योंकि जो इस बार कैंडिडेट है एमसीडी में, जो प्रत्याशी के रूप में जो हमारे साथ हैं मौजूद, वो एक बौद्ध भिक्षु हैं। वो आम आदमी नहीं बल्कि बौद्ध भिक्षु के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे बातचीत के रूप में आखिर उनको पार्टी ने क्यों टिकट दिया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं निधि रतन जी, नेशनल दस्तक, इस मीडिया को आपने मुझे टीवी चैनल पे दिखाया तो मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आप बसपा से एमसीडी इलेक्शन में प्रत्याशी के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस पार्टी ने आपको टिकट क्यों दिया? मतलब एक बौद्ध भिक्षु को, जिसको कहा जाता है संसारिक मोह माया से दूर रहना चाहिए, ऐसे समय में आप राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, मुझे टिकट तो इसलिए दिया गया है कि पहली बात तो मेरी लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी जी। लेकिन बाकी मेरे अंदर भी कुछ वो ऐसी उमंगें थी कि यार, तो जो ऐसे तो बौद्ध भिक्षु रह के समाज के लिए काम कर रहा है जी। लेकिन ये पार्टी में आओ और पार्टी के लिए चुनाव लड़ो और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक बौद्ध भिक्षु का भी साथ होना चाहिए। जैसे अन्य पार्टियों के अंदर तमाम दुनिया के साधु वो काम कर रहे हैं, तो कुछ मेरे मन के अंदर भी ऐसी इच्छा जागृत हुई कि मैं मतलब पार्टी के लिए कुछ काम करूं। पार्टी में पहले से ही मतलब जो मैं काम कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये अपने मन में सोचा कि समाज हित में जहाँ गरीब लोग रहते हैं, पार्टियां जीत के चली जाती हैं, लोग एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं और सभासद बन जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद में कोई भी आदमी वहाँ मुड़ के नहीं दिखता है, कोई भी वहाँ पहुँचता नहीं है। मैंने अपनी आंखों से मैं जहाँ मेरा वार्ड पड़ रहा है उस वार्ड में मैं घूम रहा हूँ, चारों तरफ घूम रहा हूँ, झुग्गियों में भी घूम रहा हूँ, और लोगों का ये कहना है कि आज तक कुछ लोगों के मन जो थे तो उनके मन में ये था कि हम किसी को वोट न दें। मैंने ऐसा खूब अनुभव किया और सुना। लोग कहने लगे कि हमारे मन की इच्छा ये नहीं थी कि हम जो है ना किसी को वोट देंगे। लेकिन धन्य है कि आप एक बौद्ध भिक्षु होकर और आप हमारे बीच में आए। तो एक बौद्ध भिक्षु जो होता है वो सामाजिक काम करता है, तो इसलिए हमें भी पहचान इसकी हुई कि आप लोग कोई राजनीतिक नहीं हैं, लेकिन आप पूर्ण रूप से धार्मिक हैं। और धार्मिक का मतलब ये है, धार्मिक जो होता है वो समाज हित में काम करता है। धार्मिक की आपने बात की, धार्मिक पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी भी है, उसमें आप क्या नया करेंगे? ये मैंने पहले बोल दिया ना, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक है, लेकिन हम लोग धार्मिक जरूर हैं, लेकिन हम समाज के लिए काम करते हैं। वो समाज के लिए काम नहीं करते हैं, समाज से वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद में समाज उन्हें देखता रहता है, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। इसलिए हमने ये संकल्प लिया है कि हम जो है ना उनके बीच में जाएंगे। अगर वो हमारे लिए वोट करेंगे और वो जिताएंगे हमें, तो हम उनके लिए काम करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, और जहां हमने ये देखा है इतनी गंदगी, नाली, खरंजे और रोड वगैरह सब कुछ, हर चीज़ गंदी पड़ी है, और हमने उनके तो मुंह से ही कुछ सुना है कि हम इस गंदी
जगह पे रह रहे हैं, हमारे लिए पानी अच्छा नहीं मिल रहा पीने के लिए। तो पानी की व्यवस्था भी मतलब ये केजरीवाल सरकार जो है ना, ये पानी बिजली ये सब कुछ फ्री दे रही है। तो क्या फ्री पानी ऐसा ही होना चाहिए गंदा? तो ये गंदा पानी ना हो, सभी मनुष्य एक समान है, सभी एक बराबर है, छोटा बड़ा। अरे छोटे आदमी से तुम वोट मांगते हो तो छोटे आदमी के लिए काम तो करना चाहिए। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं तो जो है ना इनके लिए काम करूँगा। और जहाँ तक है कि जहाँ से ये सांसद निधि से जो पैसा आता है, यानी प्रधानमंत्री कोष से भी पैसा आता है, राष्ट्रपति कोष से भी पैसा आता है, और अन्य जगहों से भी पैसा आता है जो तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं। तो मैं उनके पास जाऊंगा और इन लोगों के लिए पैसा लाऊंगा और इन लोगों के लिए काम करूंगा। मुझे तो कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, मैं तो सिर्फ रोटी पे आधारित हूँ। मुझे खाना मिलेगा, जहाँ मेरा पेट भर जाएगा तो पेट भरा हुआ आदमी सबके लिए काम करता है। तो हमारा तो सिस्टम ये है कि बुद्ध ने कहा कि चरत भिक्खवे चारकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी बहुजन हिताय, बहुत जनों के लिए काम करो। तो हम तो वही काम कर रहे हैं जो बुद्ध ने कहा है। चल फिर के घूम फिर के हम तो उनके लिए काम करेंगे जिन लोगों के लिए काम की आवश्यकता है, ज़रूरी है और वहाँ काम होना चाहिए। आपने कहा कि राष्ट्रपति से तमाम केंद्र में जो सरकारें हैं उनसे आप ज़मीनी स्तर पर पैसा लाके काम करेंगे, लेकिन बुद्धिज़्म के इर्द गिर्द मैं आपसे सवाल करूंगी। आप एक बौद्ध भिक्षु के रूप में, कैंडिडेट के रूप में सड़कों पे उतरे हैं, प्रति आरोप तो आप पे लगते होंगे। अभी तो कोई आरोप नहीं है मेरे पे, ऐसा कोई आरोप नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जो मेरे ऊपर कोई आरोप लगाएगा। मैं तो जो है ना सबसे मिलकर रहता हूँ और सबसे मिलकर और सबके मंगल की कामना करता हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ। तो मेरे ऊपर क्यों आरोप आएंगे? दिल्ली के एक सोशल जस्टिस मंत्री थे, जो अब पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री हो गए हैं, राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी। जी। पार्टी ने इस्तीफा मांग लिया या इस्तीफा दे दिया, ये कह रहे हैं लोग। लेकिन आप खुद बौद्ध भिक्षु हैं, तो लोगों को तो नफरत आपसे बहुत ज्यादा होगी। नफरत वो हमसे नफरत करें, इसमें हमें कोई भी मतलब गुरेज नहीं है और कुछ हम अपने मन के अंदर नहीं सोचते। हमारा तो आशीर्वाद का हाथ है, जो हमारा कोई विरोध भी करेगा तब भी हम उसको आशीर्वाद देंगे, और कोई हमें वोट दे या न दे लेकिन फिर भी हम आशीर्वाद देंगे उसके लिए। तो हमारा काम आशीर्वाद देने का है और उनके लिए काम करने का है। एक बौद्ध भिक्षु होकर तमाम दुनिया के काम करता है, लोगों में जाकर उनके लिए। तो हमने तो यही सोचा है कि हम उनके लिए काम करें, जहाँ तक जाएंगे हम वहाँ तक काम करेंगे और मन लगा के काम करेंगे, मन से काम करेंगे। और जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होगी और हम वहाँ पर लाकर वो चीज़ खड़ी करेंगे। जैसे स्कूल की शिक्षा है, शिक्षा लोगों को नहीं मिल रही है, तमाम पानी है, पानी नहीं मिल रहा है अच्छा पानी, रोड खरंजे हैं ऐसे ही पड़े हैं, नालियाँ हैं गंदगी से भरी हुई हैं। मंदिर तो बना रही है ना सरकार, नोट पे लक्ष्मी जी गणेश जी छपवा रहे हैं, सरकार कहना चाह रही है नोट पे अब देवी देवता आने चाहिए। सत्ता उनकी है और सत्ता में सारे सरमाएदार बैठे हुए हैं, कहीं पे हमारी पावर और ताकत नहीं है। लेकिन अगर जो है ना जिस दिन हम एक मंच पे आ जाएं, एक मंच पे सभी समाज आ जाए, तो उस दिन जो है ना यहाँ की शासन सत्ता सब कुछ बदल जाएगी। कैसे होगा एकजुट? अपना डंडा झंडा लेके तमाम संगठन अलग अलग भटके हुए, कैसे लेकर आएंगे? आप एक बौद्ध भिक्षु हैं उसके रूप में बताइए। हाँ, बौद्ध भिक्षु के रूप में मैं तो जो उनसे जाके इनको समझाऊंगा, उनको बताऊंगा कि आप लोग सभी एक मंच पे आओ भाई। अन्य लोग जो है वो सभी एकजुट हो गए और एक प्रत्याशी को जिता लेते हैं। तो तुम भी अपने प्रत्याशी, कोई मैं ही नहीं है, मेरे जैसे तमाम दुनिया के लोग आएंगे और वो पार्टी से खड़े होंगे। तो आप एक मंच पे आकर एक पार्टी को मजबूत बनाओ ना। अगर बसपा की बात करें, पार्टी की बात करते हैं, बसपा की बात करें तो वो तो रेस से ही बाहर है और आप उस पार्टी से कैंडिडेट उतरे हैं। वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, रेस से बाहर नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो रेस से बाहर नहीं है।
लेकिन कुछ कमियां रही होंगी तो उनको हम उजागर नहीं करते। लेकिन जैसे घर में 4 लोग रहते हैं, किसी में कोई कमी होती है तो कमी को 4 लोग मिलके उसको सुधार लेते हैं। तो इसलिए हम लोग सब मिलके वो उस चीज़ को सुधार रहे हैं, अपने आगे चल रहे हैं, काम करेंगे। अशोक कुमार उर्फ विनयशील बौद्ध भिक्षु अगर जीतते हैं एमसीडी इलेक्शन में, अगर वो भारी मतों से जीतते हैं तो क्या क्या काम करेंगे आप ज़मीनी स्तर पर? जैसे कि शिक्षा है, सबसे पहले शिक्षा का काम है। जहाँ हमारे गरीब बच्चे जाते हैं वहाँ शिक्षा सही नहीं मिल रही है, जबकि केजरीवाल ने ये कहा कि हर स्कूल के अंदर एमसीडी के जितने भी स्कूल होंगे उन स्कूलों में अंबेडकर को पढ़ाया जाएगा। तो हम ये छानबीन करेंगे कि वहाँ बच्चों को शिक्षा क्या दी जा रही है और क्या शिक्षा मिल रही है, तो हम शिक्षा पे काम करेंगे। दूसरा, जहाँ जो गंदगी है वहाँ के लिए हम पैसे लाएंगे और वहाँ के लिए हम जो काम करेंगे तो वो गंदगी हटवाएंगे और उनके लिए अच्छी जगह बनाएंगे, रास्ता अच्छे बनाएंगे, उनके लिए गंदगी दूर करेंगे। और जो भी काम है छोटे बड़े जो भी आते हैं धीरे धीरे वो हम सब समझते जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में तो हम नहीं है, पूरी तरह से नहीं रहे हैं, तो अभी राजनीति में सीखना भी बहुत पड़ता है। तो इसलिए आगे धीरे धीरे हम समझते जाएंगे, बोलते जाएंगे, करते जाएंगे काम। नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? नेशनल दस्तक के प्लेटफार्म से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई नेशनल दस्तक का समर्थन करें। और नेशनल दस्तक एक ऐसा है कि जो सभी जगह की खबरें अच्छे से सुनाता है, बताता है, इसका समर्थन करें। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि नेशनल दस्तक का लोग समर्थन करें। आपने वार्ड का नंबर बता दीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन आपका मिल जाए। मैं वार्ड नंबर 219 दिलशाद गार्डन से प्रत्याशी हूँ और सभी के लिए मैं मंगल कामना कर रहा हूँ और वो मुझे वोट देकर विजयी बनाएं, मैं उनके लिए काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साधु साधु साधु। ये थे अशोक कुमार उर्फ विनयशील भंते, बौद्ध भिक्षु। जब सत्ता में जाएंगे तो सोचिए भारत की तस्वीर क्या होगी। हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो जनता को भटकाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जाति भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, अब वो ख़त्म हो जाएगा अगर बौद्ध भिक्षु बुद्ध के रास्ते पे चलने वाला समाज आगे बढ़ने लगेगा, राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएगा। सड़क की आवाज़ जब संसद में पहुंच जाएगी तो बाबा साहब का वो सपना भारत बौद्ध में होना चाहिए, वो पूरा होता, साकार होता नज़र आएगा। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है? क्या इस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं को भी राजनीतिक रूप से पार्टिसिपेट करना चाहिए, संसद में जाना चाहिए, राज्यसभा में जाना चाहिए, MP MLAs बनना चाहिए? क्योंकि चीवर उन्होंने संसारिक मोह माया से लिया है, राजनीतिक रूप से वो मजबूती पा सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं, इससे ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हैं। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।